हाय गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जावा में। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ लेटर। मैं सबसे पहले एक नया पैकेज बना लूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट से। मैं क्लास का नाम दे दूंगा इफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट। ओके, मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा। एक मेन मेथड बनाया। अब मैंने एक वेरिएबल दे दिया int var इक्वल्स टू 10। ओके, अब मैं एक इफ कंडीशन डालूंगा, इफ ब्लॉक लगाऊंगा। लगाया, इसका सिंटेक्स क्या होगा? इफ ब्रैकेट में हम डालेंगे कंडीशन। इफ हमने कंडीशन डाली इफ वेर लेस देन 10। ओके, अब हम इसके अंदर क्या करना चाहते हैं? जैसे मैंने लिख दिया साउथ। यहाँ पे क्या एरर बता रही है? वैल्यू इज लेस देन 10। ओके, एक बार हम इसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। ये देखिए, अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। जैसे इसको मैं यहाँ कर दूंगा इक्वल्स टू। अब इसको मैं समझाता हूँ हमने क्या किया है। हमने एक इफ ब्लॉक लगाया है और इफ राउंड पेरेंथेसिस के अंदर एक कंडीशन डाल दिया है। अब कंडीशन क्या डाली है? इफ वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे अभी कंडीशन है वेरिएबल एंड ट्रू है, तो हम 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 चाहिए चाहिए। तो एक बार मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। मैंने रन किया, कंडीशन ट्रू है, तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे वैल्यू हो गई, वैल्यू इज लेस देन 10। वेरिएबल इज वेरिएबल इज ग्रेटर देन 10। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन ट्रू नहीं है। यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं एक बार बताता हूँ रन करके। ये देखिए, हमारा कोड रन हो गया है लेकिन ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। अब हमने जो भी कंडीशन डाली, यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं लिखता हूँ वी आर आउटसाइड द इफ ब्लॉक। अब भले ये कंडीशन ट्रू हो या नहीं हो, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मैं एक बार रन करता हूँ। ये देखिए, वी आर आउटसाइड द इफ ब्लॉक। अब ये हो गया हमारा पहला चीज, इफ ब्लॉक। अब इफ एल्स ब्लॉक। अब इफ डाल दिया, मैं एल्स डाल दूंगा, एक एल्स कंडीशन डाल दूंगा। इसको मैं समझाता हूँ, इसका सेंस क्या हुआ। हमने कर दिया वी आर इन द एल्स ब्लॉक। अब इस पूरे का मीनिंग क्या हुआ? यदि ये कंडीशन ट्रू है, इफ के अंदर वाली कंडीशन ट्रू है, तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और यदि इफ के अंदर वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे अभी इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तो सिर्फ एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एल्स वाला ब्लॉक रन हुआ, वी आर इन द एल्स ब्लॉक। और एल्स के, इफ एल्स के बाहर जो है वो तो एग्जीक्यूट हो गई होगा। ठीक है। अब जैसे इफ मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, इफ वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है। यदि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला नहीं होगा। मैं एक बार रन करता हूँ कोड को। ये देखिए, वैल्यू इज लेस देन 10, ये हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। और हमारा आईडी भी हमको
हिंट दे रहा है कि क्या चीज एग्जीक्यूट होगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू है तो इसने इफ वाले ब्लॉक को हाईलाइट कर दिया और एल्स वाले ब्लॉक को थोड़ा सा डिम कर दिया, मींस एल्स वाला ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है कौन सा नहीं। ओके। अब ये हो गया इफ एल्स। हम एक और चीज डाल सकते हैं, इफ एल्स इफ। अब जैसे एल्स इफ मैंने एक कंडीशन लगा दी। यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, इज लेस देन इक्वल टू 20 कर दिया मैंने, एंड लेस देन इक्वल टू 10। अब इसका क्या मतलब हुआ, यदि ये कंडीशन ट्रू है, यदि var लेस देन इक्वल टू 20 वाली कंडीशन ट्रू है तो if के अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यदि फॉल्स है तो फिर ये else वाले ब्लॉक पे जाएगा और फिर चेक करेगा if वाली कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। यदि if वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं एक बार इस कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, ग्रेटर देन 20। ओके। तो इफ वाले ब्लॉक के अंदर की कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब ये एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे अब ये इफ चेक करेगा, ये वाली कंडीशन एल्स इफ लगाया हमने यहाँ पे, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। यदि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार मैं रन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू है, लेस देन इक्वल टू 10, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ऐसे देखिए, वी आर इन द एल्स ब्लॉक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी आर इन द एल्स इफ ब्लॉक। अब जैसे मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ। ये देखिए, एल्स इफ वाली कंडीशन रन हो रही है यहाँ पे। अब जैसे यदि मैं ये वाली कंडीशन भी फॉल्स कर दूं, वेर इज लेस देन 10, तो सबसे पहले यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये वाला ब्लॉक फिर स्किप हो जाएगा। बट अभी ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम फिर एल्स इफ वाले ब्लॉक पे आएंगे। एल्स इफ वाले ब्लॉक पे आ गए हम। हमने चेक किया इफ के अंदर की ये वाली कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। ये वाली कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। यदि ट्रू होगी तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स होगी तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये अभी कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए हमारा। मैं फिर से रन करता हूँ। ये देखिए, वी आर आउटसाइड द ब्लॉक, मीन्स डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डाल सकता हूँ, एक और एल्स इफ लगा सकता हूँ, एल्स इफ वेर इज लेस देन 5 और लेस देन इक्वल टू 10 कर देता हूँ। लेस देन इक्वल टू 10 नहीं, लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दिया मैंने। मैं यहाँ लिखूंगा साउथ वैल्यू इज लेस देन 5। ये देखिए, हमारी ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये वाला ब्लॉक डिम हो गया, मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता। अब जैसे मैं एक बार इसको यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू कर दूं, अब फिर से प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो इफ के अंदर का कोड स्किप हो जाएगा। हम एल्स इफ पे जाएंगे, पहले वाले एल्स इफ पे जाएंगे। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी सारे एल्स ब्लॉक स्किप हो जाएंगे। यदि ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होती तो फिर ये वाले एल्स इफ पे जाता, फिर चेक करता कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। ट्रू होती तो एग्जीक्यूट होता, फॉल्स होती तो फिर स्किप हो जाता। अब जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ इसके अंदर का कोड, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाकी एल्स इफ स्किप हो जाएगा। मैं एक बार रन करता हूँ। ये देखिए, वी आर इन द एल्स इफ ब्लॉक, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ है और फिर इफ एल्स के बाहर का कोड। हाँ देखिए, इफ एल्स का एक नॉर्मल इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं कि इफ ये वाली कंडीशन एल्स ही है, मतलब इफ में ट्रू है तो ये वाला होगा, नहीं तो फिर वो वाला होगा। तो ये बहुत सिंपल था। हम एक नेस्टेड इफ भी कर सकते हैं। मैं एक और क्लास बनाता हूँ, न्यू क्लास, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ एक नई जावा क्लास बनाई, फिर मैं एक दे दूंगा इंट वेरिएबल इक्वल्स टू 20 दे दिया मैंने।
20 दे दिया, हम कुछ भी दे सकते हैं। इफ हमने डाल दिया वेरिएबल इज लेस देन 30, वेरिएबल इज लेस देन 30 साउथ, मैं लिख दूंगा ब्लॉक 1, लिख देता हूँ ब्लॉक 1। अब ये तो नॉर्मल इफ स्टेटमेंट हो गया। अब मुझे एक और इफ के अंदर इफ देना हो तो मैं जैसे इफ के अंदर इफ डाल दूंगा, इफ वेरिएबल इज लेस लेस देन 25। ये देखिए, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इफ वेरिएबल इज लेस देन 30, जैसे वेरिएबल 20 है, अब वेरिएबल इज लेस देन 30, तो ये ट्रू हो गया, मतलब एग्जीक्यूशन इस इफ ब्लॉक के अंदर चले जाएगा। इफ ब्लॉक के अंदर आ गए हम लोग, फिर से चेक किया, एक और इफ कंडीशन उसने एनकाउंटर करी, फिर चेक किया वेरिएबल इज लेस देन 25, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ मींस मतलब हम जो भी कंडीशन डाल रहे हैं इफ में, यदि वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। देखिए अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। हम मेन मेथड बनाना भूल गए, हमने मेन मेथड के बाहर ये सब किया, हमको जो भी करना है मेन मेथड के अंदर करना है। मैं इस सबको कट पीस करूंगा, कट कर लिया मैंने कंट्रोल एक्स से, एक मेन मेथड बनाया, एक मेन मेथड बनाया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। मैं एक बार रन करता हूँ, ये यहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है, आप यहाँ से रन कर सकते हैं। ये देखिए ब्लॉक वन प्रिंट हो गया। अब यदि ये कंडीशन फॉल्स होती, यदि ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए इफ के अंदर हमारा एग्जीक्यूशन आ गया। उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट एनकाउंटर किया है, फिर हमने चेक किया वेरिएबल 25 से बड़ा है कि नहीं है, 25 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम एल्स डाल सकते हैं यहाँ पे, एल्स साउट वी आर इन द एल्स एल्स ब्लॉक इनसाइड इफ स्टेटमेंट। ये देखिए अब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये वी आर इन द एल्स ब्लॉक इनसाइड इफ स्टेटमेंट। हम मल्टीपल इफ भी लगा सकते हैं, ऐसे मैं इसको हटाऊं, मैंने एक और इफ लगा दिया, इफ वेरिएबल इक्वल्स टू 20, मैंने लिख दिया ब्लॉक 2 लिख दिया मैंने। अब एक बार रन करके देखते हैं, एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। ओके, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू आएगा। हमको जब वैल्यू कंपेयर करनी है तो डबल इक्वल्स टू लगाएंगे, सिंगल इक्वल्स टू मींस असाइन कर रहे हैं हम वैल्यू, डबल इक्वल्स टू मींस हम कंपेयर कर रहे हैं। अब हमारा कोड चलना चाहिए। ये देखिए, ये ब्लॉक 2 रन हो गया। तो हम ऐसे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं नेस्टेड इफ में। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।